Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो पिछले वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देखा था और साथ ही साथ PPT से भी इसे समझा था। इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट है कि हमें इन सारे सवालों का जवाब देना है कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ कपल ऑफ सेंटेंसेस में। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यानी जब एवेलिन रॉयल अकेडमी में गई थी तो उसकी एज क्या थी। सो वी कैन राइट एवेलिन वॉज 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यानी वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। When was her deafness first noticed? यानी कब उसकी डीफनेस को पहली बार नोटिस किया गया और कब ये कंफर्म हुई। Her deafness was noticed when she was 8 years old. It was confirmed by the time she was 11. यानी पहली बार उसकी डीफनेस को नोटिस किया गया था जब वो 8 साल की थी और यही डीफनेस कंफर्म हुई जब वो 11 साल की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। यानी इन सारे सवालों का जवाब हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। यानी वो डीफ हो गई थी, सबने उसे जब डीमोटिवेट किया तो किसने उसका साथ दिया और किसने उसकी मदद की कि वो म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू करे। रॉन फॉर्बिस हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। यानी रॉन फॉर्बिस उसके स्कूल में ही थे, उन्होंने ही उसे मोटिवेट किया, उसे मदद किया कि वो म्यूज़िक को कंटिन्यू करे। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। यानी उन्होंने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट करते हुए कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ठीक है, तुम सुनने का कोई और तरीका निकालो। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और इसकी शुरुआत उन्होंने की दो बड़े बड़े ड्रम लेके और दोनों पे अलग अलग नोट्स बजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज़ फॉर विच एवेलिन परफॉर्म्स। यानी हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे एवेलिन परफॉर्म करती थी और किस किस कारण से परफॉर्म करती थी। एवेलिन परफॉर्म्ड फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी एवेलिन जो थी वो जेल और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट करती थी। उसने म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बना ली और रेगुलर वो कॉन्सर्ट परफॉर्म करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बस एक ही क्वेश्चन है उस पार्ट में और ये जो है वो हमें 2 या 3 पैराग्राफ में इसका आंसर देना है। सो हाउ डज एवेलिन हियर म्यूज़िक। यानी किस तरह से एवेलिन जो थी वो म्यूज़िक सुनती थी। एवेलिन बिकेम डीफ बाय द टाइम शी वॉज 11। यानी वो 11 साल की थी तभी वो बहरी हो चुकी थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। यानी ऐसे तो सब बोलते थे कि तुम डिसेबल हो, तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, पर उसने मतलब ठान ली थी कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी और म्यूज़िक में जो मेरा इंटरेस्ट है उसे परस्यू करूँगी। Ron Forbes, a percussionist, spotted her particles. He asked her not to listen through ears but tried to sense it other way. यानी रॉन फॉर्बस जिन्होंने उसके जज्बे को पहचाना, उसके जुनून को पहचाना, उन्होंने ही उससे कहा कि इन ट्यून्स को तुम कान से मत सुनो, तुम इसके लिए कोई और तरीका निकालो। She realized she could feel the higher drum from the waist up एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो जब उन्होंने 2 अलग अलग ड्रम्स को बजाया तो उसने देखा कि जो बड़ा वाला ड्रम है उसकी वाइब्रेशंस वो वेस्ट के ऊपर वाले बॉडी में फील कर पा रही थी और जो नीचे का था वो अपने वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में फील कर पा रही थी। आगे देखते हैं। शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। यानी उसे धीरे धीरे करते आ गया कि किस तरह उसे अपनी बॉडी खोलनी है, उसके बॉडी के हर पार्ट से वाइब्रेशन पास करती थी। सी हर सेल्फ एक्सप्लेन, वो खुद भी कहती थी इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यानी ये मेरे हर एक बॉडी के पार्ट में पोर होता है, ये मेरे स्किन में टिंगल करता है, मेरे चीक बोन्स में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये पोर करता है। When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into the fingerprints. यानी जब भी वो xylophone बजाती थी तो उन्हें लगता था कि जो साउंड है वो उनके फिंगर टिप से पास हो रहा है। By learning against the drums, she could feel the resonance flowing in the body. और जैसे ही वो ड्रम बजाती थी वो उसकी रेजोनेंस अपनी बॉडी में फील कर पाती थी।
On the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through her bare feet and up her legs. और जब भी वो वुडन फ्लोर पे परफॉर्म करती थी तो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि जो वाइब्रेशंस है वो उसके बेयर फीट्स नंगे पाँवों से पास हो सके. सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.